सेक्युलर हिंदुस्तान है, यानी हिंदुस्तान में और एक ऐसा देश है, ये डेमोक्रेटिक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जहाँ पे छोटे से छोटा नागरिक बड़ी से बड़ी पदवी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए हकदार है। और किसी भी धर्म का हो वो सब बन सकते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी जो है नागरिक हाईएस्ट पोजीशन पे आ सकता है। ये सेक्युलरिज्म है। लेकिन हिंदुस्तान है तो ये चीज़ समझने की बात है कि ये बेसिकली हिंदू की जो है और वो धरती है और प्राइमरीली हिंदुओं का ही है। लेकिन यहाँ पे किसी और धर्म के लोग को और रहने की इजाज़त है प्यार से, जैसे कि सारी सुविधाएं मिलेंगी और खुशी से अपनी मर्ज़ी से यहाँ के नागरिक जो हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो सब रह सकते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि ये जो है हिंदुस्तान जैन्स का है या सिखों का है या मुस्लिम्स का है या पारसियों का है। नहीं, ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदुओं की धरती है। तो पूरे वर्ल्ड में और हिंदुस्तान हिंदुओं का है। और कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इस टाइप के सेक्युलरिज्म के ऊपर फ्री हो और जहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। ये सिर्फ एक भारतवर्ष है, एक सिर्फ हिंदुस्तान है, जहाँ हिंदुओं का देश होते हुए भी सभी धर्मों का आदर और सभी धर्म के लोगों को और खुशी से रहने की इजाज़त है। और वो यहाँ के नागरिक होते हुए और सब सुविधाओं के लिए बराबर हकदार हैं। और इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सब इस बात को इज्जत करें कि ये हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान है। तो इस बात को इज्जत करें कि सबको रहने दिया जा रहा है और किसी को ये नहीं कहा जा रहा है कि आप यहाँ नहीं रह सकेंगे, नहीं रह सकते। किसी भी धर्म के, दूसरे धर्म के लोग, सब धर्मों के लोग यहाँ रह सकते हैं, सबकी इज्जत है। तो ये है हिंदुस्तान। तो इस बात को समझना है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। और सब यहाँ मिलके और देश की उन्नति के लिए सोचें और देश को आगे बढ़ाएं। और हिंदुओं की जगह पे बाकी धर्मों के लोग जो रह रहे हैं, वो इस बात को समझें कि हम हिंदुओं के देश में रह रहे हैं, जहाँ हमको ऐसी इज्जत दी जा रही है, जहाँ की जो मुसलमानों के देश है, वहाँ भी मुसलमानों को इतनी शायद सुविधाएं और इज़्ज़त नहीं है जितनी कि हिंदुस्तान देता है। और हिंदुस्तान सभी धर्मों को बहुत प्यार से और सब सुविधाओं के साथ रखे हुए है। इस बात को समझें और अपने मन से इस वैर को, इस मैल को निकाल दें कि अगर कोई ये कहता है ये हिंदुओं की धरती है या हिंदुओं का देश है, तो इसमें एक सच्चाई है। हिंदुस्तान हिंदुओं का है और सब धर्मों के लोगों को आदर करता है और सब धर्मों के लोगों को यहाँ पे रहने देना चाहता है। सब प्यार से रहें और इसीलिए सब वो बोलता है वसुधा एक कुटुम्बकम। पूरी जो धरती है वो एक बड़े कुटुंब की तरह है। प्यार मोहब्बत से रहें और लड़ाई के रास्ते पे और दुश्मनी के रास्ते पे और किसी को नुकसान पहुंचाने के रास्ते पे नहीं चलें। और सबको एक दिन जाना है, कोई थोड़ा सा पहले जाएगा, कोई थोड़ा सा बाद में जाएगा, बस इतना ही फ़र्क है। तो जब भी यहाँ रहें प्यार से रहें, इस बात को समझें कि हिंदुओं की धरती है। हिंदू अपने हिसाब से अपनी सब चीज़ें यहाँ करते हैं। हिंदू अपने हिसाब से यहाँ पे जो पूजा है, चाहे वो उनके अलग टाइप के भगवान हैं, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि यहाँ कोई क्रिएटर तो ज़रूर है। अब देखिए, सूरज एक है जो पूरे विश्व को रोशनी देता है। अगर बहुत सारे अलग अलग क्रिएटर होते तो सब अपने अपने सूरज बनाते। तो इसी से पता लगता है कि क्रिएटर एक है, जो सबसे शक्तिमान है वो क्रिएटर एक है।
अब क्योंकि उसकी शक्ल तो किसी ने देखी नहीं, तो इसीलिए कोई उसको अलग अलग रूप में जो उसको अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। कोई उसको जो है स्त्री रूपी मानता है, क्योंकि सारी उत्पत्ति तो स्त्रियों के द्वार से ही हम इस दुनिया में आते हैं। तो कोई उस शक्ति को स्त्री रूपी समझता है, कोई उसको पुरुष रूपी भी समझता है, और इसी तरह से जो है, और कोई उसको दुर्गा, कोई उसको जो है राम, कोई उसको कृष्ण, कोई उसको अलग अलग जो रूपों में देखते हैं और उनको श्रद्धा व्यक्त करते हैं। कोई उनको शिव जी के रूप में देखता है। तो उसी ढंग से मूर्तियाँ बना ली गई हैं, इमेजिन कर ली गई हैं, और उनकी श्रद्धा सब करते हैं, और इसमें सबको हमें इज्जत करनी चाहिए। और जो कुछ ऐसे धर्म हैं जो कि इस किसी भी रूप को उन्होंने नहीं अपने इमेजिन किया, तो वो बस सिंपली आसमान की तरफ ये देखते हैं भी क्रिएटर उधर है, उसको चाहे अल्लाह कहें, चाहे उसको खुदा कहें, वो कुछ भी कहें, लेकिन वो उसकी वो शक्ल क्योंकि इमेजिन नहीं करते हैं, तो वो उसको बस हाथ ऊपर करके उसके वहीं पे अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, इबादत करते हैं और उसकी प्रार्थना करते हैं। तो ये सब एक चीज़ है। तो इसीलिए जो हिंदू धर्म का जो लोग जो मखौल के तौर पे कई बार कहते हैं कि इतने सारे देवी देवताएं हैं, इतने सारे लोगों की शक्लें हैं, तो इस बात को समझें कि हिंदुस्तान के अंदर और जो श्रद्धा व्यक्त करते हैं क्रिएटर के लिए, जिसने ये पेड़ पौधे बनाए जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं वो सब पेड़ पौधों से निकलती हैं। जो लोग नॉन वेज भी खाते हैं तो वो भी जो एनिमल्स हैं वो भी पत्ते और शाकाहारी ये चीज़ों पे जीते हैं। तो बेसिकली सारी चीज़ें प्लांट से ही आती हैं, सब नेचर से ही आती हैं जो हम खाते हैं। ऑक्सीजन हमें ये पेड़ों के जो पत्ते हैं वो छोड़ते हैं। अगर पेड़ों के पत्ते ऑक्सीजन ना छोड़ें तो एक ही दिन में हम ऑक्सीजन सारी कंज्यूम कर लें। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन दूसरे और कोई सोर्स नहीं है जो ऑक्सीजन छोड़ सके, जो हम लोगों को सांस लेने के लिए दे। तो इसी तरह से इसीलिए जो है हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पेड़ों की भी पूजा करता है, पत्तों की भी पूजा करता है, जो पानी की पूजा करता है, वो सूर्य की पूजा करता है, उसको श्रद्धा व्यक्त करता है, क्योंकि वो सब चीज़ें लाइफ देती हैं। तो ये सब अपनी मान्यताएं हैं, इन सबको हमें इज्जत करना है, उसका मखौल नहीं बनाना है। तो सब अपने अपने धर्म की इज्जत करते हुए हिंदुस्तान में प्यार से रहें और इस चीज़ को बुरा ना समझें। अगर कोई ये कहता है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है और हिंदू देश है, तो इसमें कोई चीज़ गलत नहीं है। तो इस बात को समझें। तो ये मैं अपने विचार रखता हूँ, कोई इल फीलिंग नहीं है। थैंक यू।